प्रिय दोस्तों, सादर नमस्कार। आज फिर हाजिर हूँ शुक्रवार के व्रत की कथा और विधि लेकर के। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इस विधि को अपनाएं। इस व्रत को करने वाला सर्वप्रथम एक लोटा जल का भरे, एक कटोरी में गुड़ चना भरें, कटोरी को कलश के ऊपर रखें और कुछ गुड़ चने को हाथ में लेकर के माता संतोषी की जय जयकार बोलते हुए कथा सुने या पढ़ें। कथा जैसे ही समाप्त होती है, हाथ में लिए हुए गुड़ चने को गौ माता को खिला दें और कटोरी में कलश के ऊपर रखे हुए गुड़ चने को सुनने वाले और अन्य भक्तों को बांट दें। कलश के जल को थोड़ा थोड़ा घर में छिड़कें और इसके बाद शेष जो बचा हुआ जल है उसे तुलसी की क्यारी में या भगवान सूर्य नारायण को अर्पित कर दें। ये सुनने की विधि है। अब उद्यापन। इसके उद्यापन में 2.5 सेर की तादाद में आप खीर बना सकते हैं, चने का साग व पूड़ियाँ बना सकते हैं या कोई भी मिठाई ले सकते हैं। श्रद्धानुसार एक बाणा भी निकालें, उसके ऊपर श्रृंगार रख के कुछ दक्षिणा रख के मंदिर में ब्राह्मणी को या ब्राह्मण को देना चाहिए। इस कथा में 8 लड़कों को भोजन कराया जाता है। यदि घर में देवर जेठ या कुटुंब के लड़के मिल जाएं तो बहुत बढ़िया, अन्यथा दूसरों को भी बुला सकते हो। यदि और कोई नहीं आता है तो ब्राह्मणों को भी बुलाया जा सकता है। उनको भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। ये सूक्ष्म सी विधि थी। अब कथा शुरू करता हूँ। बोलिए संतोषी माता की जय। ये कथा माता संतोषी की है। कुछ विद्वानों के अनुसार माता संतोषी भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री है। अब कथा को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे परंतु एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 की रसोई बनाती और भोजन कराती और पीछे से जो बचता वो 7वां जो लड़का निकम्मा था उसको सब थालियों में से जूठा कूठा उठा करके देती थी। परंतु वह बहुत भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। और एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माता मेरा कितना ख्याल रखती है, मैं कोई काम भी नहीं करता फिर भी मुझे कितने प्यार से भोजन खिलाती है। इस पर वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, ठीक है, स्वयं देखो फिर तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। जैसे ही 6 भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमा रही है। वह देखता रहा। जब भाई भोजन करके उठे तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक सारा लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठने कब खाएगा। वह कहने लगा,
माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कल जाता आज हो, आज ही चला जा। वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई जो गाय की गौशाला में थी और कंडे बना रही थी। उसने जाकर बोला हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। फिर वह बोली जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच मिटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी, देख धरूं मैं धीर, सुधी हमरी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। वह बोला मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली मेरे पास क्या है, ये गोबर का हाथ भरा है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते वह बहुत दूर निकल गया और वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख सकते हो क्या? यदि आपके पास कोई काम हो तो मुझे काम की ज़रूरत है, आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को आदमी की ज़रूरत थी और उसने उसको काम पर रख लिया। फिर लड़के ने पूछा कि सेठ जी तनख्वाह क्या दोगे? सेठ जी ने कहा भाई काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात के 9-10 बजे तक नौकरी करता और खूब मेहनत करता। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उसकी पत्नी पर घर में क्या बीती है ये सुने। सास ससुर से बहुत दुख देने लगे, जेठानी बहुत दुख देने लगी और उसको घर से निकाल दिया। सुबह आटे में से निकली हुई भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दे करके जंगल में लकड़ियाँ बीनने के लिए भेज दी जाती और यदि देर सवेर आती तो डंडों से पिटाई की जाती तथा सोने के लिए पशुओं के अस्तबल में जगह दे दी। दर दर की ठोकर खाती हुई बेचारी समय पास कर रही थी। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे जंगल में भेजा जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में उसने बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहीं खड़ी हो कथा सुनकर बोली बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी, क्योंकि मैं एक बहुत दुखिया स्त्री हूँ। तब उनमें से एक स्त्री बोली सुनो, ये माता संतोषी का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है
लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू बड़ी खुश हुई और आगे चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली। और सामने मंदिर देख पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। लोग कहने लगे यह मंदिर माता संतोषी का है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन हो विनती करने लगी और बार बार गिड़गिड़ाने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई और माता प्रसन्न हो गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आ गया, जबकि उसको गए को 12 साल हो गए थे, और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी उसके पास आ गया। ये देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ये कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा और दर्शन दिए, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता और वह भूल चुका है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही भेष बदल कर जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह बोला, माता तुम कौन हो। तो माता ने कहा, मैं संतोषी माता हूँ। उसने हाथ जोड़े और फिर बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं। मैं बोला, मेरा सब कुछ है माँ, मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजा भतीजी, भाभियाँ, सब कुछ है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, तेरी भाभियाँ उसे पीटती हैं, वह तेरे लिए तरस रही है और दर दर की ठोकरें खा रही है, परंतु तू उसे याद भी नहीं करता। तू उसकी सुध ले और अपने घर जा। वह बोला, माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे। प्रदेश की बात है, जाने में बहुत खर्चा होगा और लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जला दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जला और वह दुकान पर जा बैठा।
जैसा माता ने कहा था वैसा ही किया और वह दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों से खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे और शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा इत्यादि खरीदने लगा और वहाँ के काम में निपट तुरंत रवाना घर के लिए होने लगा। जाने से पहले सेठ जी ने भी उसको बहुत सा धन दिया और नौकर चाकर दिए। वह जैसे ही घर पहुंचा उसने अपनी पत्नी को देखा। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहर गया। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माँ, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, ये तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रखा, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा, खाना बनाएगा लकड़ियों से और खाना पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई और एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में और एक अपने लिए रख लिया। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं निवास करे और भोजन बना खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और जैसे माता ने कहा था वही बोलना शुरू किया। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गेर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। इस प्रकार से 3 आवाज़ लगाई और कहा, आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अपनी दी हुई अंगूठी को देखकर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, मैं सब जान गया हूँ और संतोषी माता ने मुझे सब बता दिया है। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, आप मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ ने काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन लड़का टस से मस नहीं हुआ। तब माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उन्हें ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सामान जमाया। एक दिन में ही
वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक से रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने चली गई। उन्होंने आने के लिए मंजूर कर लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई जरूर मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो। खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो माता संतोषी का प्रसाद है। लेकिन लड़के उठ खड़े हुए और बोले, तो पैसा दे दो। वह बहुत भोली थी, कुछ जानती नहीं थी कि इनकी माँओं ने इन्हें सिखा रखा है। सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लाकर खाने लगे। ये देख बहू पर माता संतोषी कुपित हो गई और थोड़े समय बाद राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोट वचन कहने लगे, लूट लूट का धन इकट्ठा कर लाया था ना, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए और रोती गिड़गिड़ाती फिर माँ के मंदिर में पहुंची और बोली, हे माँ, तुमने ये क्या कर दिया? आशा कर, अब क्यों रुला रही हो? माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ। अब बताओ वे कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, मैं तेरे भोलेपन से और तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह घर को चली, राह में ही उसके पति उसको मिल गए। उसने पूछा, स्वामी, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, शौक से करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। मैं बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ। वो लड़के उठकर चले गए और वह ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर ले आई तथा उनको पूरा प्रेम के साथ भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया और माता की बार बार आरती की। इससे माता संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन बहू माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं और इसका घर देखा जाए। यह विचार कर माता ने एक बड़ा भयानक रूप बनाया।
गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भी डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता के साथ पागल हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आ गई है। ये कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो नन्हे से बच्चे को पटक दिया और इस चुड़ैल के पीछे लगी हुई है। चल अंदर। ऐसा कह के उसने उसको रोकना चाहा, लेकिन वह रुकी नहीं। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ ये वही माता संतोषी है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं। सास, दौरानी, जेठानी, बच्चे सभी ने माता के पैर छुए और क्षमा याचना की और कहा, हे माँ, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माँ, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता उनके कहे से बहुत प्रसन्न हो गई और माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दें। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ये कथा थी जो आपको अवश्य पसंद आएगी। पसंद आए तो पहले की तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।